वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ व्याख्याता अर्थात पीजीटी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या जिसे आप लेक्चरर के नाम से भी जानते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, किस तारीख को आएगा। और ये हम किसी हवा हवा में नहीं बात करेंगे, हम पूरा फैक्ट और डेटा के अनुसार करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके लेक्चरर वाले दोस्त लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इसका, उनको ये चीज़ पता चल जाए और आप डेट का इंतज़ार ना करते रहें कि कब आएगा नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो अपन पूरा फैक्ट के साथ में ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो आपको सबसे पहले तो कुछ डेट्स देखने होंगे, वो जानने होंगे, ठीक है? आपका जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर जिसे पीआरटी कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? तो इसका जो नोटिफिकेशन है, ये आया था आपका 24 जुलाई को, ठीक? 24 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म फिल करना भी, जो एप्लीकेशन है, वो फिल करना भी सेम 24 जुलाई को ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है? जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद इसका जो लास्ट डेट कब दिया गया है, लास्ट डेट इसका दिया गया है अपना 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त को लास्ट डेट दिया गया है। अब इसका जो एग्जाम है कब है अपना, एग्जाम है अपना 11 अक्टूबर को, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट से ही अपन एनालिसिस करेंगे जो कि सटीक बैठता है टीजीटी के साथ भी, वैसा ही चांसेस है पीजीटी के साथ भी सटीक बैठे, ठीक है। तो पहले तो है, देखते हैं आप नोटिफिकेशन से लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन डेट सेम है ना, तो एक ही लेते हैं। नोटिफिकेशन डेट से लेकर अपना जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, उसके बीच में जो गैप है वो है टोटल 51 डेज का, ठीक है। और नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम वाले डेट, इसके बीच में टोटल गैप है 79 डेज का, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, वही सेम गैप आप इसका एग्जाम और इसका एग्जाम के बीच में जो गैप है ना, जी उतना ही गैप आपका नोटिफिकेशन डेट आने में भी लगा है, ठीक है। जैसे कि आपका 11, इसको 11 अक्टूबर को है ना एग्जाम, और इसका है आपका 25 अक्टूबर को। तो दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, 14 दिन का गैप हो रहा है। तो वैसे ही इसमें 24 जुलाई को नोटिफिकेशन आया, तो 14 दिन बाद 7 जुलाई को टीजीटी का नोटिफिकेशन आता है। तो एग्जाम डेट में जितना गैप है उतना ही गैप नोटिफिकेशन के बीच में भी आया है ना, और वही सब देख के अपन पीजीटी का देखते हैं, ठीक। एक चीज है इधर देखो, अब इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, सीजी टीचर टीजीटी। तो इसका जो नोटिफिकेशन अपना आया है 7 अगस्त को, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन डेट भी उसी दिन है, स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन भी 7 अगस्त को ही स्टार्ट हो गया था। इसका जो लास्ट डेट है, ये अपना है 2 सितंबर, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट कब है अपना 25 अक्टूबर, ठीक। तो इनके बीच में भी जो गैप है वो सेम ऐसा ही है, 51 डेज का ही है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ अपन, 51 डेज का ही है, ठीक है। अब इसका, अब नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट के बीच में देखें तो भी वो भी लगभग 79 डेज ही हो रहा है, ठीक है। एक दो दिन आगे पीछे होगा, मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं कर पाया हूँ, बट लगभग लगभग 79 डेज है। तो सेम इसी पैटर्न पे फॉलो करें, इसका एग्जाम डेट और पीआरटी का एग्जाम डेट और टीजीटी का एग्जाम डेट, दोनों के बीच में जो गैप था 14 दिन का था। तो 14 दिन इसके नोटिफिकेशन के 14 दिन बाद सीजी टीचर का नोटिफिकेशन आया। अब इसके बीच में देखते हैं अपन
जो टीजीटी है वर्ग 2 उसका, और पीजीटी वर्ग 1, इन दोनों का एग्जाम डेट के बीच में कितना गैप है पहले देख लेते हैं। 25 अक्टूबर को इसका एग्जाम डेट है, इसका 29 नवंबर को। ठीक है, तो 25 से 25 अपन मान के चलते हैं, 30 दिन हो गया। 30 दिन और इधर चार चार 5 दिन और ऐड कर दो, तो लगभग 35 दिन का वो हो रहा है, गैप हो रहा है लगभग लगभग। ठीक है, टीजीटी का एग्जाम डेट और पीजीटी का एग्जाम डेट के बीच में। तो इसका जो नोटिफिकेशन डेट भी होगा वो भी लगभग लगभग 35 दिन बाद आएगा। ठीक है, इस पैटर्न के अनुसार। तो 7 अगस्त से 35 दिन लेट करें, अगला करें लगभग लगभग, तो ये अपना आता है 11 सितंबर को। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। ठीक है, 11 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार। ठीक है, पीआरटी और टीजीटी के पैटर्न के अनुसार देखें तो पीजीटी का नोटिफिकेशन 11 सितंबर को आना चाहिए, और इसका जो लास्ट डेट होना चाहिए, फॉर्म फिल भी 11 सितंबर को ही स्टार्ट होना चाहिए, और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो अपना होना चाहिए 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को होना चाहिए, और इसका एग्जाम तो अपना 29 नवंबर को ही होता है। फिर वैसे ही देखें तो 11 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में जो गैप हो रहा है वो हो रहा है 51 डेज का लगभग। ठीक, सेम पैटर्न इधर यूज किए हैं 51 डेज वाला। फिर इसका जो 11 सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक देखें, 11 सितंबर से 29 नवंबर को इसका एग्जाम है, तो इसके बीच में जो गैप हो रहा है वो हो रहा है आपका लगभग लगभग 79 डेज। ठीक है, एक दो दिन इधर उधर अलग बात है, लगभग लगभग 79 डेज इसका गैप हो रहा है। तो इस प्रकार देखें तो फाइनली अपन कह सकते हैं 11 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा पीजीटी का। 11 सितंबर से फॉर्म फन फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, और 9 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, लेकिन जो महा बोलता हूँ माननीय मंत्री जी हैं महोदय, उन्होंने कहा है 5 सितंबर को हर साल अपन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो चांसेस है 11 सितंबर को ना आकर 5 सितंबर को आएगा। ठीक है, लेकिन 5 सितंबर से पहले आने का चांसेस कम ही है, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से तो एक तो 11 सितंबर भी बोल दिए, 11 सितंबर को आना चाहिए कहते से। ठीक है, तो ये है आपका पीजीटी का डेट। ठीक है, अपन कंक्लूड कर देता हूँ इसमें फाइनली। तो आपका जो पीजीटी का मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन आपका आएगा वो होगा 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में। ठीक है, और इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का 4 सॉरी हाँ ठीक है, 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ये इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का। ठीक, और कई लोग का एमए का रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, अगर इससे पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल ईयर वाले, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस भी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है आपका क्या ओपिनियन है इस विषय में कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, आप अपना भी एनालिसिस बता सकते हैं इस पर। एवरीथिंग इज ओपन एंड फ्री। ठीक है, थैंक यू।